परचेज वाउचर, परचेज वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? परचेज वाउचर की शॉर्टकट की है F9। परचेज वाउचर क्या कहता है? सेम वैसे ही गुड्स को आप परचेज कर रहे हों, चाहे आप कैश कर रहे हों या फिर आप क्रेडिट कर रहे हों, दोनों ही कंडीशन में आप परचेज कर रहे हैं गुड्स का, वो भी ना कि फिक्स एसेट का, तो इसमें आप परचेज वाउचर का यूज़ करेंगे। अब उसके लिए अपन को करना क्या है? एंट्री क्या होगी भाई? एंट्री होगी मैंने माल ख़रीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने कहा मैंने मिस्टर ए से माल ख़रीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मैंने कहा कि मैंने मिस्टर ए से माल ख़रीदा मगर मैंने चेक से पेमेंट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक से पेमेंट कर दिया तो वर्ड क्या यूज़ होगा? बैंक। तो ये हमारी सब कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर कब यूज़ होता है? जब हम क्या करते हैं, हम माल को वापस कर देते हैं, ख़रीदे हुए माल को वापस कर देते हैं, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस F9। F9 परचेज़ किए, अब मैं परचेस रिटर्न कर रही हूँ तो कंट्रोल प्लस F9। जब भी मैं ख़रीदा हुआ माल वापस कर दूँगी, परचेस रिटर्न कर दूँगी, तो मैं इस वाउचर का यूज़ कर सकती हूँ। और भी जगह यूज़ होता है मगर अभी अपन सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि अभी परचेस रिटर्न के लिए यूज़ होगा। अब मैं परचेस कर रही थी प्रोडक्ट, तो क्या एंट्री कर रही थी? परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैं माल वापस कर रही हूँ कैश में ही फॉर एग्जांपल, तो उसके अपोजिट हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, इस तरह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F8। क्या कहता है अब ये कहता है भाई सेल्स रिटर्न, मतलब हमारा बेचा हुआ माल हमें वापस मिल जाए तो फिर हम सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। अब एंट्री क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे, तो एंट्री कर रहे थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब सेल्स रिटर्न हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब जो चीज़ें वहाँ पे डेबिट हो रही थी यहाँ क्रेडिट हो गई, यहाँ क्रेडिट हो रही थी तो यहाँ डेबिट हो गई। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं सारे वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर F4 क्या? विड्रॉ करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए। पेमेंट वाउचर पेमेंट करने के लिए, सिर्फ गुड्स का पेमेंट इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे पेमेंट इसमें आएंगे F5। रिसीट वाउचर F6, ये किस लिए यूज़ हो रहा है? जो भी हमारे पास पैसे आ रहे हैं बस गुड्स को सोल्ड करने पर पैसे वाले यहाँ पे नहीं आएंगे, जो भी हमें इनकम प्राप्त हो रही है, रिसीव हो रही है, वो रिसीव वाउचर में आएंगी। जनरल वाउचर, जनरल वाउचर का सिंपल सा रूल है कि 4 मतलब जो किसी में भी नहीं आ रही है एंट्री वो जनरल में आएगी, जैसे कैश, बैंक, परचेज, सेल, वो 4 वर्ड अगर आपको नहीं दिख रहे हैं एंट्रीज़ में तो वो आप जनरल वाउचर में फिर कर सकते हो। दूसरा अपन ने पढ़ा था F8 सेल वाउचर। सेल वाउचर गुड्स को सोल्ड करने पर, चाहे वो कैश हो, क्रेडिट हो या फिर चेक से हो। नेक्स्ट हमने करा था परचेज। परचेज का भी सिंपल वही था कि हम गुड्स को परचेज कर रहे हों, चाहे कैश हो या फिर क्रेडिट हो, मतलब उधार हो या नकद हो। फिर हमने एक और वाउचर पढ़ा डेबिट नोट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट थी कंट्रोल प्लस F9, परचेज रिटर्न के लिए यूज़ होगा। क्रेडिट नोट वाउचर कंट्रोल प्लस F8, जो किसके लिए यूज़ होगा? सेल्स रिटर्न के लिए यूज़ होगा। तो ये हमने आज के लिए ये वाला टॉपिक अभी थ्योरी में पढ़ा है, मैं इसी को आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा, ये अपन ने पढ़ लिया सारा टॉपिक। मैंने आपसे कहा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा है, तो एंट्री क्या कर रहे हैं हम? बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आप खुद सोचिए कि ये इसकी एंट्री कहाँ जाएगी। मतलब मैंने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसकी कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे? इसका वाउचर कौन सा यूज़ करेंगे? कैश है तो कॉन्ट्रा वाउचर है क्या? नहीं भाई, बैंक नहीं है यहाँ पे। कैश है तो पेमेंट वाउचर है क्या? नहीं, यहाँ तो पेमेंट हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो रिसीव हो रहा है, रिसीट हो रहा है, मतलब ये समझ में आ गया रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे सेल वर्ड तो दिख नहीं रहा, तो इट मीन्स ये वाला कौन सा वाउचर हो जाएगा? ये वाउचर हो जाएगा रिसीट वाउचर। ठीक है। दूसरा मैंने कहा गुड्स परचेस करा है, मैंने एंट्री करी है, मैंने परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल, वो टू कैश, माल ख़रीदा है मैंने। अब इसके लिए कौन सा वाउचर यूज़ होगा? इसके लिए मेरा वाउचर यूज़ होगा भाई परचेज वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? F9।
मैंने आपसे कहा कि मैंने मान लीजिए माल बेचा है कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इसके लिए कौन सी एंट्री यूज़ हो जाएगी? सेल वाउचर यूज़ हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि सेल वर्ड दिख गया हमें। मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कहा कि मिस्टर ए को माल बेचा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल। तो ये भी एंट्री सेल हो गया मिस्टर ए। तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल हो गया। तो ये भी कौन से वाउचर में जाएगा? सेल वाउचर में। नेक्स्ट मैंने कहा कि मिस्टर बी को मैंने माल मिस्टर बी से ख़रीदा है, तो एंट्री क्या हुई? परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। इसमें भी परचेस आ रहा है वर्ड, तो कौन से वाउचर में जाएगा ये एंट्री? परचेस वाउचर में। ठीक है, तो इस तरह से अभी मैं सेल वाउचर, परचेस वाउचर और रिसीव वाउचर, इनकी एंट्रीज आपको टैली में करके दिखाती हूँ। और फिर इसी के बाद अपन कंटिन्यू दूसरी एंट्रीज भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टैली ओपन कर लेती हूँ, वर्क इन एजुकेशनल मोड। मेरी कंपनी बना लेती हूँ मैं, क्रिएट कंपनी। कंपनी बना ली ABC नाम से। ABC नाम से एक कंपनी मैंने बना ली है। अब मुझे कहाँ जाना है? यहाँ पे मुझे जाना है अकाउंट्स इन्फो पे। अकाउंट्स इन्फो पे जाने के बाद लेज़र और क्रिएट। सबसे पहले लेज़र में क्या बनाऊँगी? वन मिनट। हमें कौन सी लेज़र बनाना थी? सबसे पहले बनाना थी हमें कैपिटल, क्योंकि हमने एंट्री क्या करी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंटर प्रेस करा मैंने। कैपिटल किस में जाता है? कैपिटल अकाउंट में, ये तो हम पढ़ चुके थे। एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट। ठीक है, दूसरा हमने क्या बनाया था? परचेस। तो हम यहाँ पे कर देते हैं परचेस। परचेस किस में जाएगा? परचेस अकाउंट में। परचेस यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, परचेस अकाउंट में जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यू की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊँगी इसका यूज़ क्या होता है। सेल एक और एंट्री हमने करी थी, तो किस में जाएगी? सेल अकाउंट में। मैंने यहाँ से सेल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अगेन वही इन्वेंट्री ऑप्शंस को मुझे नो रखना है, नो रख दिया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन कौन सा था? मिस्टर ए को हमने उधार माल बेचा था, तो वो हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स कहलाएंगे, बिकॉज ये डेबिट साइड आ रहे थे। अभी मेंटेन बिल वाइज डिटेल की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर ये इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो ये दे सकते हैं। बाकी 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ेंगे तो अपन एक्टिवेट करा देंगे। मिस्टर बी से परचेस कर रहे थे, तो ये हमारे लिए क्या कहला रहे थे? मिस्टर बी से हम परचेस कर रहे थे, तो ये हमारे क्रेडिटर कहला रहे थे, तो हमने क्रेडिटर दिया। एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। अब आप स्कैप करके पीछे आ जाएंगे। कितना पीछे आना है? हमें अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। एंटर प्रेस करा मैंने अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ जाने के बाद मैंने क्या लिखा? सबसे पहले मुझे वाउचर देखना है, तो मेरी एंट्री क्या हो रही थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और मैंने क्या बताया था? कौन सा वाउचर? रिसीव। ये देखिए लास्ट पेन में आपको दिख रहा है, और आप चाहें तो कीबोर्ड से भी F6 प्रेस कर सकते हैं। मैंने अभी रिसीट वाउचर लिया। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने एंट्री आपको बताई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मगर यहाँ तो सिंगल एंट्री मोड दिख रहा है। मुझे ये मोड चेंज करना है, मतलब जो इस तरह से दिख रहा है उसको चेंज करना है। तो मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल प्लस वी नहीं होगा इस बार, क्योंकि कंट्रोल प्लस वी परचेस और सेल में होता है। तो इसके लिए हम F12 प्रेस करेंगे हमारे कीबोर्ड से, और F12 करने के बाद ऑप्शन आ रहा है यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसीट एंड कॉन्ट्रा वाउचर। इस ऑप्शन को मैं यहाँ नो कर दूँगी। एंटर करके मैं एक्सेप्ट करा दूँगी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे टू और बाय वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिखा? टू कैपिटल।
मान लीजिए मैंने 1 लाख से बिज़नेस स्टार्ट करा था, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन 1 लाख। अब यहाँ 2 की नीड तो नहीं है, अपन को बाय की नीड है, क्योंकि यहाँ टैली में पेयर जो दिखता है वो कैसा दिखता है, बाय और 2 में। और जब हम मैनुअली करते हैं तो हम डेबिट और 2 लिख देते हैं, या DR और CR यूज़ करते हैं। तो टैली में या तो DR CR दिखाई देगा या बाय और 2 दिखाई देगा। और टैली जब भी जो चीज़ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहा है, जैसे इसमें 2 पूछ रहा था, हम तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मगर यहाँ कैश डेबिट वाला साइड नहीं दिख रहा है, यहाँ क्रेडिट वाला साइड पहले दिख रहा है। मतलब यहाँ पे आपको 2 पहले दिखाई दे रहा है, तो आपको 2 वाला पहले सेलेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट क्या है, बाय। अब क्या था, बाय में कैश था, तो आप कैश ले लीजिए। कितना है, 1 लाख रुपीज़ से स्टार्ट करा तो 1 लाख रुपीज़, 10 लाख हो गया, 1 लाख रुपीज़ कर देती हूँ, बाय कैश। ठीक है, अब देखिए ऑटोमेटिक बाय हट गया, क्योंकि दोनों का बैलेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यहाँ पे दोनों का बैलेंस हमें कैसा दिखाई दे रहा है, इक्वल। मैंने एंटर प्रेस करा, एक्सेप्ट। दूसरी एंट्री मैंने कौन से बताई थी, मैंने गुड्स खरीदा था कैश में, तो गुड्स खरीदा है तो एंट्री क्या हो रही है, परचेज़। तो मैंने परचेज पे क्लिक करा। देखिए अब क्वांटिटी रेट अमाउंट आ रहा है, और हमारी एंट्री कैसे हुई है, डेबिट एंड क्रेडिट में। अब हमें मोड चेंज करना है, ये जो दिखाई दे रहा है वाउचर, वो चेंज करना है, एज वाउचर करना है, तो Ctrl+V। वापस गए हम, 2 साइड पहले पूछ रहा है, इस बार भी भाई कैश ही था तो कैश कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 का माल खरीदा, तो 50,000। बाय साइड क्या आ जाएगा, परचेज, क्योंकि हमारी एंट्री वही थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सेप्ट करा दिया। देन नेक्स्ट आ रहा है हमारा सेल भी हम कर रहे थे, मगर सेल से पहले यहाँ पे हम जो क्रेडिट मिस्टर B से हमने माल ख़रीदा था उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो मिस्टर B से हमने माल ख़रीदा था उधार, 25,000 का माल उधार ख़रीदा था, बाय परचेज। यहाँ पे नरेशन आ रही है, आप नरेशन टाइप कर सकते हैं। मैंने ये पिछले एंट्रीज़ में नहीं बताया, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, मगर अभी इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको जो एंट्रीज़ करना है वो आपको यहाँ टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए से हमने माल ख़रीदा, तो यहाँ पे आपको टाइप करके लिखना है अपने लिए, ऐसा लिख सकते हैं। मैं जनरली नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ हमारा मेन फोकस है एंट्री प्रॉपर तरीके से हम कर पाएँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा F8, सेल कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ से सेल कर लेते हैं। हमने सेल करा, तो सेल की एंट्री में भी वही प्रॉब्लम आ रही है, क्वांटिटी रेट अमाउंट आ रहा है, मुझे चेंज करना है। अब किसी पर्सन को शॉर्टकट कीज़ याद नहीं है, तो ये एज वाउचर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, Ctrl+V आपने प्रेस करा, ये आ गया। अगेन आपने अभी माल नगद ख़रीदा है तो कैश आ जाएगा। कितना, मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए का माल ख़रीदा है, टू सेल, बेचा है, परचेस की तो एंट्री कर चुके थे, माल बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब मैंने मान लीजिए मिस्टर ए को माल बेचा है, तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, कितने का बचा है, मैंने उधार बेच दिया 15,000 रुपये का, टू सेल। अभी हमारी 5 एंट्रीज़ हो गई हैं। अभी और भी एंट्रीज़ हैं, जैसे बैंक में डिपॉजिट कैसे करेंगे, तो डिपॉजिट करने के लिए हम कौन सा यूज़ कर लेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर। मैंने कॉन्ट्रा वाउचर पे आ गई। मान लीजिए मैंने 20,000 रुपये डिपॉजिट किए थे, तो यहाँ पे बैंक का लेज़र बनाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट बना देती हूँ Alt+C से। तो यहाँ पे मैंने SBI बना दिया। SBI किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। यहाँ से आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए और बैंक की डिटेल्स दीजिए, एंटर करा अपन ने, एक्सेप्ट। तो 20,000 रुपये ये मैंने जमा कर दिए। ये सारी डिटेल्स मैं नहीं दे रही हूँ अभी, एंटर प्रेस करा और एक्सेप्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू SBI। अब मैंने मान लीजिए पेमेंट करना है सैलरी का, तो सैलरी पे करी, तो एंट्री क्या हुई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक से पेमेंट करिए तो, और अगर कैश करिए तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मुझे F5 पेमेंट वाउचर चाहिए, तो पेमेंट ले आई। अब यहाँ सैलरी तो दिख नहीं रहा लेजर्स में, या तो मुझे पहले से ही बनाना था, अब मैं नहीं बना पाई हूँ पहले ही, तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट की प्रेस करूँगी Alt+C, तो डायरेक्ट मैं लेज़र क्रिएशन पे पहुँच जाऊँगी। मैंने यहाँ पे टाइप करा सैलरी, कैसी सैलरी है भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि खर्चा है मैंने दी है। तो यहाँ पे मैंने 25,000 रुपये की सैलरी दे दी। टू क्या आ जाएगा, कैश दिए तो कैश, बैंक से दिए तो बैंक। मैं फ़िलहाल के लिए कैश दे रही हूँ तो कैश। नेक्स्ट आ जाता है, मैंने कहा आपसे, मैं क्योंकि सभी वाउचर यूज़ करके दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं एंट्री अब डायरेक्ट कर रही हूँ। कॉन्ट्रा हो गया, पेमेंट हो गया, रिसीट भी हो गया हमारा जनरल वाउचर। अब मुझे एंट्री करना है